एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डरावनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कंसीडर किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0। द ऑर्डर ऑफ इटरेटेड लिमिट कैन बी इंटरचेंज्ड, यानी इटरेटेड लिमिट की ऑर्डर चेंज की जा सकती है ऑल्दो द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में इसके पहले हमने बताया क्या होता है। x कामा वाई को एक साथ हम 0,0 कंसीडर करते हैं, है ना। फिर अलग अलग रास्ते से 0,0 तरफ आते हैं और उस फंक्शन की लिमिट को कंसीडर करते हैं, वो बात की बात है। ये इटरेटेड लिमिट जानते हो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, उसको इटरेशन कहते हैं। नहीं समझे? जैसे हम आपसे कहते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 100 मल्टीप्लाई करो, तो इसका इटरेशन मेथड 1 इंटू 2 कितना है 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, आपने एक एक स्टेप किया, इसको इटरेशन कहा जाता है और कुछ मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब टफ लग रहा है, कही रहा है। तो इटरेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्स की लिमिट रखेंगे फिर वाई की लिमिट रखेंगे। नहीं समझे? पहली बात तो यानी कि ये आपका कौन सी लिमिट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी लिमिट थी? वो रिपीटेड लिमिट, यानी रिपीटेड लिमिट है, लेकिन एक एक स्टेप करना है, इसी को इटरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कह ये रहा है कि लिमिट कैन बी इंटरचेंज्ड, मतलब पहला ये कह ये रहा है कि जैसे आप यहां पर लिमिट करते हैं x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0, एक साथ नहीं, एक एक स्टेप करेंगे, x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0, एक साथ लिखेंगे, लिमिट दो बार लिखेंगे क्या? दोनों लिखो फिर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट y टेंडिंग टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले ये लिमिट ऑपरेट करो, इधर देखिए, ये लिमिट ऑपरेट करिए, तो ये क्या आने वाला है? जब y को 0 कर दोगे तो आएगा x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब लिमिट क्या कर दो? x टेंडिंग टू 0 कर दो, तो वैल्यू 0 आने वाली है। भाई आप x को 0 रखेंगे बाद में पहले 0 पहले अपने आप आ जाएगा ना, यानी आपने बाद में किसको ऑपरेट किया है? x को ऑपरेट किया है। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आपने x को ऑपरेट नहीं करने दिया, ठीक है, मैं ऑपरेट कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। x टेंडिंग टू 0 0, वैल्यू क्या आने वाली है? 0। अब इसको पलट दो, आप पहले लिमिट y की लिख दो, फिर लिमिट x की लिख दो, और ये रिजल्ट कर दो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने क्या किया था? इटरेटेड लिमिट मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिमिट सॉल्व करिए। यहां इटरेटेड लिमिट का मतलब होता है एक एक करके, रिपीटेड लिमिट, या एक एक लिमिट आपको रखनी है, एक साथ लिमिट नहीं रखनी है। ठीक है, ये इटरेशन का मतलब होता है। और ऑर्डर का मतलब यहां पर ये होता है कि हमने पहले यहां किसकी लिमिट ऑपरेट की है? वाई की। अब मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूं, तो मैं एक्स की लिमिट रख रहा हूं, तो आएगा 0 इंटू वाई अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं लिमिट y की रख रहा हूं, तो ये आएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये रिजल्ट 0 आने वाला है, वैल्यू 0 आने वाली है। ये सिर्फ इसलिए शो किया कि y बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरी वैल्यू को आपने यूज ही नहीं किया। हमने कहा ठीक यूज कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेने दो। इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आया? 0। अब y को ऑपरेट कर दिया। ठीक, तो आपने क्या देखा? आपने देखा 10, आपने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, एफ एक्स वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, और यही y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी एफ एक्स वाई यही आ रही है, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी अगर आप साइमल्टेनियस की बजाय रिपीटेड लिमिट रखते हैं, इटरेटेड करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, इस वर्ड को पकड़िएगा, क्योंकि 90% की संभावना यह है कि इटरेटेड लिमिट लेकर के आएगा। तो इटरेटेड लिमिट का मतलब होता है एक एक करके, x की लिमिट फिर y की लिमिट रखिए, इसको रिपीटेड लिमिट भी कहते हैं। अब मैं साइमल्टेनियस लिमिट रखने की कोशिश करता हूं, कोशिश नहीं करता हूं, रखता हूं। देखिए साइमल्टेनियस लिमिट का क्वेश्चन लगाते हैं इसको, यानी अब आपको x y को एक साथ लिखना है। ये वर्ड चूंकि पकड़ में आया था इसलिए इस क्वेश्चन को बताना जरूरी है। तो सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं बाई साइमल्टेनियस लिमिट, SIMULTANEOUS लिमिट, यानी कि आपको ये करना है, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0
एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो साइन वाइन वाले फंक्शन थे उनको मैंने एप्सिलॉन डेल्टा से पढ़ाया, ठीक है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा से न करेंगे। अब बताइए आप कौन सी अप्रोच, मतलब आपको एक्स वाई को अप्रोच किधर करना है, 0 बाय 0 एलॉन्ग द पाथ। कौन सा पाथ लेने के लिए हमने समझाया आपको, हमने कहा y का मान या x का मान ऐसा रखो कि इसकी डिग्री सेम हो जाए। वो x बराबर 0 y बराबर 0 नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे लेकिन दोनों की तो सेम लेट है। एक्स वाई अप्रोचेज टू, सेम नहीं है तो तभी y और x रख दो, अप्रोचेज टू 0,0 along द पाथ, क्या लिखेंगे, y बराबर x। देखिए 0,0 तक जाने के बहुत सारे रास्ते मिलते थे, y बराबर x, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल y, y स्क्वायर बराबर x, कुछ भी कर दो आप, ठीक है। y बराबर x लिखो यहाँ पर, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका लिमिट x कामा y टेंडिंग टू 0,0, यहां पर x y को लिख दिया हमने, y mx लिखो, x में लिखो mx, तो ये जगह mx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चूंकि अब यहाँ पर x का पदार्पण हो गया है, यहाँ पर से y गायब हो गया है, तो यहाँ लिमिट क्या लिखी जाएगी, केवल x टेंडिंग टू 0। अगर आप y लिखे भी रहोगे तो y का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हो गया एम एक्स स्क्वायर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ लिखे दे रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आने वाली है m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। एक क्या फिक्स वैल्यू होगी, आप लिखेंगे इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स अपॉन m, इट डिपेंड्स अपॉन m, so limit does not exist, limit does not exist। यानी जब रिपीटेड लिमिट हम रख रहे थे x और y की अलग अलग, तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब हम साइमल्टेनियस लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ में आ गई बात। तो हमको तो लगता है लिमिट आपका डायरेक्ट कर्व के माध्यम से और एप्सिलॉन डेल्टा के माध्यम से, दोनों माध्यम समझ में आ गई होगी, ठीक है, करिएगा।